से बहू तक। दिव्या अपने माता पिता और भाई की बहुत लाडली थी। यूं तो उसका नाम दिव्या था, लेकिन माँ और पापा हमेशा प्यार से उसे चंदा कहते थे। सरोज, चंदा कहाँ है मेरा? अपने कमरे में बैठी पढ़ रही है। अरे तो उसे बताया नहीं, पापा आ गए, जाओ बुला कर लाओ उसे। अरे बाबा, आपकी चंदा कह रही है उसे नोट्स बनाने हैं। हम लोग खाना खा ले, वो बाद में खा लेगी। अरे ऐसे कैसे? बस 10 मिनट लगता है खाना खाने में, और मैं तो अपने चंदा के बिना खाना नहीं खाने वाला। दिव्या के पापा उसके कमरे में जाते हैं। क्या कर रहा है मेरा चंदा? बेटा पढ़ाई तो होती रहती है, चल पहले खाना खा ले, फिर आराम से पढ़ना। पापा, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है कल कॉलेज में, आप लोग खा लो ना। बेटा ऐसे नखरे नहीं करते, अभी भूख से तेरा सर घूमने लगेगा। पता है ना, भूख तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और बेटा अपनी हेल्थ सबसे पहले होती है, बाकी दुनिया की सारी चीजें बाद में। कोई बात नहीं, 1 नंबर काम आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। चलो अब गरम गरम खाना खाते हैं। पापा दिव्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लाए थे। दिव्या डाइनिंग टेबल पर बैठी टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही थी और पापा मम्मी उसे खाना खिलाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे थे। कुछ दिन बाद, मम्मा क्या बना रही हो आप? बेटा आज मैं आलू की कचौड़ियाँ बना रही हूँ। वाह मम्मी, मैं भी बनाऊंगी आपके साथ कचौड़ी, मुझे भी सिखाओ ना। अरे नहीं बाबा नहीं, खौलते तेल में कचौड़ी बनाना तेरे बस का नहीं है। गरम तेल की छींट पड़ गई तो जल जाएगी। मम्मा मैं कर लूंगी ना, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। ना बाबा ना, ये तलने वाले काम मैं तुझसे नहीं कराने वाली। अरे कोई जरूरी है क्या कचौड़ी बनाना? तो ऐसा कर, पहले ना रोटी बनाना सीख ले। ठीक है पापा, आप ही बना लो। अच्छा घर में खाने के लिए कुछ है? बहुत भूख लगी है। बेटा 10 मिनट रुक जा, मैं गरम गरम कचौड़ी उतारी हूँ, तू खाती जा। मम्मा आपको पता है मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती, चक्कर से आने लगते हैं मुझे। अभी आप सलाद, फ्रूट, चाहे कुछ भी दे दो। अरे पता है मुझे, मेरे चंदा की चमक फीकी पड़ जाती है अगर खाना ना मिले तो। ये ले सेब खा ले, तब तक मैं कचौड़ी बना कर लाती हूँ। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। अच्छा दिव्या बेटा, अब तो फटाफट से खाना खा ले, फिर मेहमान आने वाले हैं, मैं बिजी हो जाऊंगी और तेरा खाना लगाने में लेट हो जाएगा। अभी तो एप्पल खाया ना मम्मा, अभी नहीं खाना, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अरे बेटा, मेहमानों के आने से पहले खा पी कर बैठो, फिर पता नहीं उनके साथ मुझे कितना टाइम लग जाए, और तुझसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, फिर चक्कर आने लगेगा ना। अच्छा ठीक है मम्मा, लगा दो खाना, खा लेती हूँ। दिव्या अपने मायके में खूब लाड प्यार में पलकर बड़ी हुई थी, लेकिन बेटियों को लाड लड़ाकर पालते समय माँ बाप भूल जाते हैं कि बेटियों की किस्मत में ससुराल जाना लिखा होता है और वहाँ उनके लाड करने वाला कोई नहीं होता। जहाँ मायके में माँ पापा उनकी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते हैं, ससुराल में उन्हें समझने वाला शायद ही कोई होता है। खैर, हर लड़की की तरह 25 साल की उम्र में दिव्या की शादी कुणाल के साथ हो गई और शादी के बाद वो अपनी ससुराल आ गई। देख बहू, वैसे तो अच्छे खानदान से आई है तू, उम्मीद है तेरी मम्मी ने घर परिवार की अच्छी बुरी बातों की समझ तुझे सिखाई होगी। जी मम्मी जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बेटा ये क्या है, मैंने तुमसे कहा था ना आज पहली रसोई में दाल की कचौड़ियाँ और खीर बना लो। वो मम्मी जी, कचौड़ियाँ बनाने की मुझे प्रैक्टिस नहीं है, और मेरी मम्मी कहती थी कचौड़ी भारी होती है, अगर सही तरह से ना तला जाए तो उसमें जलने का डर होता है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अरे आज पहला दिन है रसोई में और तू आते ही मुझे पहाड़े पढ़ाने में लग गई। देख बहू, सीधी सी बात सुन ले, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। और तेरे मम्मी के हिसाब से तो कोई भी काम कर लो तो चोट का खतरा हर काम में रहता है। तो क्या करे, तुझे बिस्तर पर बिठाकर तेरे हाथ पैरों की मालिश करवाए है? हर काम कभी ना कभी तो पहली बार करना ही पड़ता है। ऐसी बात नहीं मम्मी जी, बस मम्मी कहती थी धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी, प्रैक्टिस होने में थोड़ा समय लगता है। चल तू बना, मैं भी देखूं कैसे जलते हैं कचौड़ी से हाथ। चूंकि दिव्या की पहली रसोई थी और सास ने उसे पहले ही दिन खरी खोटी बातें सुना दी थी, इसलिए कोई भी काम करने में अब उसके हाथ कांप रहे थे। किसी तरह 2-3 बार कोशिश करने के बाद दिव्या एक कचौड़ी बेल लेती है और उसे कढ़ाई के गरम तेल में ऊपर से ही छोड़ देती है, जिसके कारण तेल छिटक कर उसके हाथ पर गिर पड़ता है। मम्मा, बहुत जलन हो रही है। मम्मी ठीक कहती थी, ये तलने वाला काम बहुत रिस्की होता है। अब मैं क्या करूं? बहुत दर्द हो रहा है। अगर माँ जी को बताया तो वो मुझे फिर से
मम्मी की नसीहतों को दोष देने लगेंगी। रहने देती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे भी उनके तेवर देखकर समझ में आ गया है कि उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। दिव्या डरते हुए किसी तरह अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? ये कचौड़ी हाथ में पकड़कर खाने जा रही थी क्या? मम्मी जी, मैंने सोचा थोड़ा चक्कर देख लूं कैसी बनी है। अरे ऐसे खाना झूठा किया जाता है क्या? रसोई में बना खाना बहुएं सबसे आखिर में खाती है। इतना तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने सिखाया ही होगा। मम्मी जी, दरअसल मैं सुबह सबसे पहले उठी थी ना, तो मुझे भूख लग गई। मैंने सोचा एक कचौड़ी खा लेती हूँ, टेस्ट भी हो जाएगा और भूख भी शांत हो जाएगी। ऐसा झूठा खाना खिलाएगी क्या घर में तू सबको? हाँ? चल अब टेबल पर सबका खाना लगा दे। सब लोग खा ले, फिर उसके बाद में खाना। तुझे मनाई थोड़ी ना कर रहे। ठीक है माँ जी, मैं लगा देती हूँ। दिव्या को आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मम्मी ने तो कभी नहीं कहा पहले पापा खाएंगे उसके बाद तो खाना। मैं बस एक बार कह दूं कि मम्मी भूख लग रही है, मम्मी 10 तरह के ऑप्शन लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। बता क्या खाना है? फ्रूट खा ले, नमकीन बिस्किट दे दूं? अच्छा, ब्रेड में ना जैम लगा कर देती हूँ, ठीक है बेटा? और मैं जवाब में टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सारे ऑप्शन को मना कर देती थी। अरे घूर घूर कर ही सारा खाना खत्म कर देगी क्या? चल फटाफट टेबल पर खाना लगा। सास की आवाज से दिव्या अपने वर्तमान में लौट आती है और तेजी से हाथ चलाते हुए सबका खाना टेबल पर लगा देती है। कुछ दिन बाद, दिव्या, आज मैंने अपने बड़े भाई और उनकी फैमिली को खाने पर बुलाया है, तो तैयारी कर लियो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। दिव्या रात के खाने के लिए दोपहर से ही जुट गई थी। सासू माँ के कहे अनुसार दाल, 2 तरह की सब्जी, पुलाव, सलाद, रायता, पूरी सब बनाते बनाते शाम ढलने लगी थी। अरे अभी खाना तैयार नहीं हुआ क्या? बस थोड़ी देर में सब तैयार हो जाएगा। डिनर तैयार हो जाए उसके बाद नाश्ते की तैयारी कर लेना, मेहमान बस आते ही होंगे। पहले चाय नाश्ता लगाना और उसके कुछ देर बाद सबका डिनर। ठीक है मम्मी जी। रात के 9 बजे। मम्मी जी, सबका खाना लगा दूं? मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। अरे भैया कह रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, अभी तो नाश्ता हजम भी नहीं हुआ। 5 घंटे से रसोई में खड़ी हूँ, खड़े खड़े इतनी थकान हो गई है और भूख से मेरा तो सर घूम रहा है। ऐसा करती हूँ सलाद ही खा लेती हूँ। दिव्या जैसे ही सलाद मुंह में डालती है, पीछे से उसकी सास रसोई में आ जाती है। 1000 बार तुम्हें समझाया है, मेहमानों को खिलाने से पहले खाना झूठा नहीं करते। पता नहीं क्या संस्कार लेकर आई है। अरे पहले सबको खिला दो, उसके बाद खा लेना तुम। वो मम्मी जी, बहुत तेज भूख लगी थी। पता नहीं कहाँ से ये छुई मुई हमारे घर आ गई। ऐसा करो, पहले सब आदमियों का खाना लगा दो, उसके बाद सब औरतें एक साथ बैठकर खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। दिव्या सबका खाना लगा देती है। देखो दिव्या, सलाद कम पड़ रही है, थोड़ी सलाद और काट लो और थोड़े ग्लास दो। सारे ग्लास झूठे हो गए। तब तक मैं बाकी औरतों का खाना लगाती हूँ। दिव्या ग्लास धोने के बाद सलाद काट कर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अरे आप लोगों ने खाना शुरू कर दिया? अच्छा ठीक है, मैं भी अपना खाना लगा लेती हूँ। दिव्या रसोई में जाती है और एक एक करके सारे बर्तन खोलकर देखती है, लेकिन किसी भी बर्तन में खाना नहीं बचा था। अरे खाना ही नहीं बचा, सारा खाना खत्म हो गया। तभी दिव्या के कान में सास के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे खाओ ना बेटा, 2 पूरी और खानी ही पड़ेगी। बुआ, सच में मेरा पेट भर गया है, आपने बहुत सारा खाना परोस दिया थाल में। अरे देख तो कैसी दुबली होती जा रही है, अच्छे से खाया कर। है? कोई बात नहीं, अगर मैं ब्रेड जैम भी खा लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बस पेट ही तो भरना है। दिव्या के लिए आधी कटोरी सब्जी और 2 पूरी बचाने की जगह उसकी सास अपनी भतीजियों की थालियों में जबरन खाना परोस रही थी। बाहर डाइनिंग टेबल पर होती बातें सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद यही तो अंतर होता है ना बहू और बेटी में। बेटी की भूख और तकलीफ तो सबको दिखाई देती है, लेकिन बहू के लिए कोई सहानुभूति नहीं। ऐसे ही नहीं एक लड़की पापा की परी से घर की गृहिणी बन जाती है।